चैतन्य रूप में अपने जड़ चित्र यादगार देख रहे हो तो देख करके खुशी होती है ना। हम ऐसे विश्व के प्रिय बने हैं क्योंकि बाप के प्रिय बने हो ना। तो कितनी खुशी है, खुशी में नाचते रहते हो। सभी को खुशी में नाचना आता है। ऐसा कोई है जिसको खुशी में नाचना नहीं आता? सभी को आता है। पाँव से नाचना तो किसी को आएगा, किसी को नहीं आएगा, लेकिन खुशी में नाचना तो सभी को आएगा और इस नाचने में थकते भी नहीं। तो सदा नाचते रहते हो। ब्राह्मण जीवन में सिवाय खुशी के और है ही क्या? दुख धाम तो छोड़ दिया ना, तो दुख क्यों आए? और जहां दुख नहीं होगा तो खुशी होगी ना। संगमवासी सदा खुश रहते हैं, कलियुगवासी दुखी रहते हैं। तो संगमयुगी हो या कभी कभी दुख धाम वासी भी बन जाते हो, या कभी कभी गलती से चले जाते हो। स्वप्न में भी दुख की लहर नहीं आ सकती, साकार की तो बात ही नहीं है। तो सभी याद रखना कि हम कर्मयोगी हैं, कर्म और योग को सदा साथ रखने वाले हैं। सदा खुश रहने वाले कर्मयोगी बाप के प्रिय आत्माएं हैं। यही खुशी सदा अविनाशी रहे, कभी कभी वाले नहीं, सदा वाले। कभी खुशी कभी दुख की लहर वाले यह अच्छा नहीं लगता। तो खुश हैं और सदा खुश रहेंगे। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखते हुए अपने को समर्थ आत्माएं अनुभव करते हो, क्योंकि जितनी स्मृति होगी उतनी समर्थी होगी। स्मृति कम तो समर्थी भी कम। तो स्मृति स्वरूप बने हो या स्मृति लानी पड़ती है। जैसे अपना साकार स्वरूप कभी नहीं भूलता है, सदा स्मृति रहती ही है कि मैं फलाना हूँ, मैं ऐसा हूँ। ऐसे ही अपने भाग्य के स्मृति स्वरूप बनो। याद करने से स्मृति आए और चलते चलते स्मृति विस्मृति में आ जाए तो उसको स्वरूप नहीं कहेंगे। स्वरूप कभी भूलता नहीं। एक हैं स्मृति करने वाले और दूसरे हैं स्मृति स्वरूप रहने वाले। तो आप सभी कौन हो? स्वरूप बन गए हो या विस्मृति स्मृति का खेल चलता है? कितने लकी हो। सदा ब्रह्मा भोजन मिलता रहे यह कम भाग्य नहीं है। सदा आत्मा की पालना विशेष आत्माओं द्वारा होती रहे यह भी कम पालना नहीं है। सदा वायुमंडल श्रेष्ठ मिलता रहे, संग श्रेष्ठ मिलता रहे, कितने भाग्य हैं। अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ। दिनचर्या के आदि में ही पहला भाग्य बाप से मिलन मनाना। दुनिया तड़पती रहती है और आप अमृत वेले से रात तक मिलन मनाते रहते हो। अगर रात को सोते भी हो तो कहाँ सोते हो? बिस्तर पर तो देखो। आदि में भी भाग्य, मध्य में भी भाग्य और अंत में क्या होगा? भाग्य ही भाग्य होगा ना। तो सदा अपने भाग्य की लिस्ट सामने रखो और यही गीत सदा गाते रहो। वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। हद का भाग्य नहीं, बेहद का श्रेष्ठ भाग्य। तो जो स्वयं हम सदा अपने भाग्य की स्मृति में रहेंगे वो औरों को भी भाग्यवान बनाएंगे ना। जो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा ना। सदा अपने इस ब्राह्मण जीवन की आदि से अब तक की सर्व प्राप्तियां स्मृति में रहती हैं। कितनी प्राप्तियां हैं? अगर प्राप्तियों की लिस्ट निकालो तो कितनी लंबी है। सार रूप में यही कहेंगे कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन में। तो ऐसे अनुभव करते हो सर्व प्राप्तियां संपन्न होगे और प्राप्तियां भी अविनाशी हैं। एक जन्म आधा जन्म की नहीं, सदा काल के लिए प्राप्तियां प्राप्त हो गई। कोई भी युग नहीं जहां आप आत्माओं को कोई प्राप्ति नहीं हो। अगर द्वापर से गिरती कला शुरू भी होती है फिर भी द्वापर से लेकर अब तक पूजे तो जाते हो ना। तो आधा कल्प राज्य अधिकारी बनते हो और आधा कल्प पूजे बनते हो। चाहे स्वयं पुजारी बन जाते हो चैतन्य में, लेकिन जड़ चित्र के रूप में तो पूजे जाते हो। तो पूजे की प्राप्ति तो है ही ना। चाहे जानते नहीं हो अपने को, लेकिन प्राप्ति सारे कल्प के लिए है। राज्य पद और पूजे पद, कितने नशे की बात है। तो सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रहो, स्मृति स्वरूप रहो। तो प्राप्तियां याद रहती हैं कि कभी भूल जाती हैं, कभी याद रहती हैं। हद के प्राप्ति वालों को भी कितना नशा रहता है। तो आपको अविनाशी प्राप्तियां हैं तो अविनाशी रूहानी नशा है। माताओं की भी उड़ती कला है या बीच बीच में गिरना भी अच्छा लगता है। गिरकर उड़ना है या उड़ना ही उड़ना है? पांडव उड़ती कला वाले हैं, उड़ना ही है, क्योंकि समय कम है और मंजिल श्रेष्ठ है। तो बिना उड़ती कला के मंजिल पर पहुंचना मुश्किल है। इसलिए सदा उड़ते रहो और उड़ने का साधन है सदा सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रखना। इमर्ज रूप में मर्ज नहीं, जानते ही है नहीं। मर्ज से इमर्ज करो। क्या क्या मिला, क्या थे और क्या बनेंगे, कल क्या और आज क्या।
तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी। नीचे आना तो छोड़ो, लेकिन हलचल भी नहीं। अचल जो संपन्न होता है वो हलचल में नहीं आता है, जो खाली होता है वह हिलता है। कोई भी चीज हिलने वाली होती है तो उसको चारों ओर से संपन्न कर देते हैं, भरपूर कर देते हैं तो हिलती नहीं है, और कोना भी खाली होगा तो हिलेगी और हिलते हिलते टूटेगी। तो संपन्नता अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती है। तो सर्व प्राप्तियों में संपन्न होना। जब दाता मिल गया तो दाता क्या करेगा? संपन्न बनाएगा ना। तो ये भी नशा है कि हम दाता के बच्चे हैं, साधारण बाप के बच्चे नहीं, दाता के बच्चे हैं। तो जो स्वयं दाता है तो वो मास्टर दाता बनाएगा ना। तो क्या याद रखेंगे? कौन हो? मास्टर दाता हो, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हो, जरा भी अप्राप्ति नहीं। कोई अप्राप्ति है? सदा अपने को कमल पुष्प सम्मान यारे और बाप के प्यारे अनुभव करते हो, क्योंकि जितना यारापन होगा उतना ही बाप का प्यारा होगा। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, समस्याएं हो, लेकिन समस्याओं के अधीन नहीं, अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार करें जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। खेल में सदा खुशी रहती है, चाहे कैसा भी खेल हो, लेकिन खेल है तो कैसा भी पार्ट बजाते हुए अंदर खुशी में रहते हो। चाहे बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लेकिन अंदर हो कि यह सब खेल है। तो ऐसे ही जो भी बातें सामने आती हैं ये बेहद का खेल है, जिसको कहते हो ड्रामा, और ड्रामा के आप सभी हीरो एक्टर हो। साधारण एक्टर तो नहीं हो ना, तो हीरो एक्टर अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले, तब तो उसको हीरो कहा जाता है। तो सदा ये बेहद का खेल है, ऐसे अनुभव करते हो कि कभी कभी खेल भूल जाता है और समस्या समस्या लगती है। कैसी भी कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन खेल समझने से कड़ी समस्या भी हल्की बन जाती है। तो जो यारा और प्यारा होगा वो सदा हल्का अनुभव करने के कारण डबल नाइट होगा। कोई बोझ नहीं, क्योंकि बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को दे दिया, सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, या थोड़ा थोड़ा जेब खर्च रख लिया है। छोटे बच्चे जेब खर्च नहीं रखते हैं, रोज उनको जेब खर्च देते हैं, खाओ पियो मौज करो। कोई भी चीज रखी होती है तो डाकू आता है, जब पता होता है कि ये मालदार है, कुछ मिलेगा, तब डाका लगाते हैं। यदि पता हो कि कुछ नहीं मिलेगा तो डाका लगाकर क्या करेंगे? अगर थोड़ा भी रखते हैं तो डाकू माया जरूर आती है और वह अपनी चीज तो ले ही जाती है, लेकिन जो बाप द्वारा शक्तियां मिली हैं वो भी साथ में ले जाती है। इसीलिए कुछ भी रखना नहीं है, सब दे दिया। डब्बा लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप हवाले करना। तन भी मेरा नहीं, ये तन तो सेवा अर्थ बाप ने दिया है। आप सबने तो वायदा कर लिया ना कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। ये वायदा किया है कि तन तेरा है, बाकी आपका है। जब तन ही नहीं तो बाकी क्या? तो सदा कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रहे कि मैं कमल पुष्प सम्मान यारी और प्यारी हूँ। जब आपकी रचना कमल यारा रह सकता है तो आप मास्टर रचता उससे भी ज्यादा रह सकते हो। तो सभी कमल पुष्प समान यारे और प्यारे होना, और चाहिए ही क्या? जब परमात्मा के प्यारे होगे तो और क्या चाहिए? दुनिया में जो भी मेहनत करते हैं, जो भी कुछ प्रयत्न करते हैं, किस लिए? प्यारा बनने के लिए। प्यार मिले और प्यार दें, और आपको परमात्मा प्यार का अधिकार मिला है। तो जहाँ प्यार है वहाँ सब कुछ है, और जहाँ सब कुछ है और प्यार नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। तो आप कितने लकी हो, परमात्मा प्यार के पात्र बन गए। और कितना सहज। कोई मुश्किल हुआ क्या? माताएं प्यार का अनुभव करती हो कि बाल बच्चों के प्यार का अनुभव करती हो? परमात्मा प्यार में सब प्यार समाया हुआ है। पोत्रे का प्यार, दोत्रे का प्यार सब समाया हुआ है, क्योंकि रचता है ना, तो रचता में रचना आ ही जाती है। जो भी स्नेह चाहिए उस रूप से स्नेह का अनुभव कर सकते हो, लेकिन आत्माओं का प्यार नहीं, परमात्मा प्यार। तो ऐसे अधिकारी हो ना, पूरा अधिकार लिया है, थोड़े में खुश होने वाले तो नहीं हो ना। जब दादा फूल दे रहा है तो थोड़ा क्यों लें? अपने को सदा संगमयुगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा अनुभव करते हो। श्रेष्ठ ब्राह्मण अर्थात जिन्हों का हर संकल्प, हर सेकंड श्रेष्ठ हो। ऐसे श्रेष्ठ बने हो कि कभी साधारण, कभी श्रेष्ठ। अभी साधारण और श्रेष्ठ दोनों चलते हैं या सिर्फ श्रेष्ठ चलते हैं? क्या होता है? थोड़ा थोड़ा चलता है। तो सदैव मैं ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं, यह स्मृति इमर्ज रखो। देखो, जो आजकल के नामधारी ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों से भी कौन सा कार्य कराते हैं?
जहां कोई श्रेष्ठ कार्य होगा तो ब्राह्मणों को बुलाते हैं। तो यह आप लोगों के यादगार है ना, क्योंकि आप श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने सदा श्रेष्ठ कार्य किया है, तभी अब तक भी यादगार में ब्राह्मण श्रेष्ठ कार्य के निमित्त हैं। अगर कोई ब्राह्मण ऐसा कोई काम कर लेता है तो उसको कहते हैं यह ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ कार्य करने वाले, श्रेष्ठ सोचने वाले, श्रेष्ठ बोलने वाले। तो जैसा कुल होता है वैसे कुल के प्रमाण कर्तव्य होता है। अगर कोई श्रेष्ठ कुल वाला ऐसा वैसा काम करे तो उसको शर्मवाते हैं कि ये क्या करते हो। तो अपने आप से पूछो कि मैं ब्राह्मण ऊंचे से ऊंची आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो कोई भी ऐसा कार्य कर कैसे सकते, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। स्मृति श्रेष्ठ है तो कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होंगे। तो सदा यह श्रेष्ठ स्मृति रखो कि हम श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। यह तो सदा याद रहता है या याद करना पड़ता है। कभी शरीर को याद करते हो कि मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ, क्योंकि याद तब किया जाता है जब भूलते हैं। अगर कोई बात भूली नहीं तो याद करनी पड़ेगी। तो मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ यह भी स्वतः याद रहे, ना कि करना पड़े। तो स्वतः और सदा याद रहे कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। जब तक ब्राह्मण जीवन है तब तक ये स्वतः याद रहे। 4 सब्जेक्ट को तो अच्छी तरह से जानते हो। तो इस वर्ष का यही चार्ट रखना कि चारों ही सब्जेक्ट में, चाहे ज्ञान में, चाहे योग में, धारणा में, सेवा में, हर सब्जेक्ट में हर रोज कोई न कोई नवीनता लानी है। ज्ञान अर्थात समझदार बनना, समझ देना और समझदार बन चलना। ज्ञान में भी नवीनता का अर्थ है जो अपने में कमी है उसको धारण किया तो नवीनता हुई ना, ना से हाँ हुई तो नया हुआ ना। इसी रीति से योग के प्रयोग में हर रोज कोई न कोई नया अनुभव करो। योग में बहुत अच्छे बैठे, बहुत अच्छा योग लगा, लेकिन नवीनता क्या हुई? परसेंटेज बढ़ना भी नवीनता है। आज अगर आपकी परसेंटेज योग की 50% है और कल 50 से वृद्धि हो गई तो नवीनता हो गई। ऐसे नहीं कि एक ही मास में 50 से 50 लगाते जाओ। तो चारों ही सब्जेक्ट में स्व के प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, और उनको सहज योगी बनाने में और परसेंटेज बढ़ना माना नवीनता। किसको दुख दिया, किसको क्रोध किया, यह तो कॉमन चार्ट है। यह तो आपकी जो रॉयल प्रजा है वे भी रखती है। आप रॉयल प्रजा हो व राजा हो तो नवीनता से स्वतः ही तीव्र पुरुषार्थ के समीपता की अनुभूति होती रहेगी। समझा क्या चार्ट रखना है? मर्यादा अर्थात याद की लकीर के अंदर रहने से कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। याद की लकीर से निकले तो माया तो है ही होशियार। आप होशियार हो या माया होशियार है, कभी हार नहीं होती। सदा विजयी आत्माओं का यादगार क्या है? विजयमाला विजयी रत्नों की यादगार है। अनेक बार विजयी बने हैं तब तो यादगार बना है ना। अनेक बार के विजयी हैं इस स्मृति से सदा समर्थ रहेंगे। जब अनेक बार किया हुआ कार्य है तो क्वेश्चन नहीं उठेगा कि कैसे करें, क्या करें। कोई नई बात तो है ही नहीं। कोई नई बात सुननी जाती है या करनी होती है तो क्वेश्चन उठता है ऐसे करें, कैसे करें। तो आपकी आत्मा में अनगिनत बार करने के संस्कार भरे हुए हैं। क्या होगा ये संकल्प नहीं, लेकिन अच्छा ही हुआ पड़ा है। बाबा कहा और बाप के साथ का अनुभव उसी सेकेंड, उसी संकल्प में होता ही है। सेकंड की बात है। इतनी शक्ति है ना। मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ ही है कि शक्तियां जमा हैं तब मास्टर सर्वशक्तिमान हो। क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान हैं और सदा रहेंगे कि ऐसे कहेंगे कि इतनी बात तो सोची नहीं थी। ऐसा भी होता है क्या? ऐसे तो नहीं कहेंगे, क्योंकि माया भी जानती है कि कोई ऐसे नए रूप से आए जो विचलित हों, लेकिन किसी भी रूप में कैसी भी परिस्थिति आए, मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हलचल में नहीं आ सकते। बात बड़ी नहीं, आप बड़े से बड़े हो। यह नशा है ना, सिर्फ बढ़ते रहना, न ठहरना, न पीछे रहना, आगे आगे उड़ते जाना। उड़ती कला वाले हो ना, या कभी कभी थोड़ी ठहरती कला भी अच्छी लगती है। चलते चलते, उड़ते उड़ते थक जाते हो तो ठहर जाते हो। तो सदा उड़ने वाले, कोई माया की स्टेशन पर रुकने वाले नहीं। कभी कुछ माया की वस्तु आकर्षित करे और स्टेशन पर उतर जाओ तो सभी पके हो। हिम्मत अच्छी है, हिम्मत रखेंगे तो मदद मिलेगी। जो न्यारा रहता है वही हर कर्म में प्रभु प्यार अर्थात बाप के प्यार का अनुभव करता है।
अगर न्यारे नहीं रहते तो परमात्म प्यार का अनुभव भी नहीं करते, और परमात्म प्यार ही ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। वैसे भी कहा जाता है कि प्यार है तो जीवन है, प्यार नहीं तो जीवन नहीं। तो ब्राह्मण जीवन का आधार है ही परमात्म प्यार, और वह तब मिलेगा जब न्यारे रहेंगे। लगाव है तो परमात्म प्यार नहीं, न्यारा है तो प्यार मिलेगा। इसीलिए गायन है, जितना न्यारा उतना प्यारा। वैसे स्थूल रूप में लौकिक जीवन में अगर कोई न्यारा हो जाए तो कहेंगे कि ये प्यार का पात्र नहीं है, लेकिन यहाँ जितना न्यारा उतना प्यारा। जरा भी लगाव नहीं, लेकिन सेवाधारी। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। कभी भी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता रहता है। बाप ने डायरेक्शन दिया है, उसी श्रीमत पर रहे हुए हो, अपने हिसाब किताब से नहीं। कर्म बंधन है या सेवा का बंधन है, उसकी निशानी है। अगर कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी, और सेवा का बंधन होगा तो दुख की लहर नहीं आएगी, खुशी होगी। तो कभी भी किसी भी समय अगर दुख की लहर आती है तो समझो कर्म बंधन है। कर्म बंधन को बदलकर सेवा का बंधन नहीं बनाया है, परिवर्तन करना नहीं आया है। विश्व सेवाधारी हैं तो विश्व में जहां भी हो तो विश्व सेवा अर्थ हो, यह पक्का याद रहता है, या कभी कर्म बंधन में फंस भी जाते हो। सेवाधारी कभी फंसेगा नहीं, वो न्यारा और प्यारा रहेगा। समझते तो हो कि न्यारे रहना है, लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है तो उस समय न्यारे रहो। कोई परिस्थिति नहीं है उस समय तो लौकिक में भी न्यारे रहते हो, लेकिन अलौकिक जीवन में सदा ही न्यारे। कभी कभी न्यारे नहीं, सदा ही न्यारे। कभी कभी वाले तो राज्य भी कभी कभी करेंगे। सदा राज्य करना है तो सदा न्यारा भी रहना है ना। इसलिए सदा शब्द को अंडरलाइन करो। सब संस्कार अभी भरने हैं। अगर अभी कभी कभी के संस्कार भरे तो वही भरे हुए संस्कार ही काम करेंगे। जैसे रिकॉर्ड भरते हैं तो अगर थोड़ा भी नीचे ऊपर भर दिया तो वैसे ही भर जाएगा ना। तो संगम पर ही 84 जन्मों के श्रेष्ठ राज्य करने के ऊंचे पद के संस्कार भरते हो। इसलिए अभी से हर पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द देखो। चल रहे हैं, कर रहे हैं नहीं, चल रहे हैं लेकिन किस गति से चल रहे हैं, कर रहे हैं लेकिन कैसा कर्म कर रहे हैं, यह तो चेक करना है ना। तो न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति, और जितना प्यार होता है उतना अलग नहीं होंगे, सदा साथ रहेंगे। प्यार उसको ही कहा जाता है जो साथ रहे। तो परमात्म प्यार अर्थात सदा परमात्म साथ हो। कभी अपने को अकेले तो नहीं समझते हो, बाप साथ है ना। जब बाप साथ है तो बोझ अपने ऊपर नहीं उठाओ, बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ। बोझ रखते हो तो परेशान होते हो, हल्के रहो तो उड़ते रहेंगे। सब कुछ बाप के हवाले कर दो। जब कुछ है ही नहीं तो बोझ काहे का। कुछ रखा है तभी बोझ है, तभी परेशानी है। बाप के हवाले नहीं किया है, थोड़ा छिपा कर जेब खर्च रख लिया है क्या। जेब खर्च होता है तो कभी कभी काम में आ जाता है। तो माताओं ने जेब खर्च रखा है। वैसे भी माताओं की आदत होती है साड़ी में गठरी बांध कर रख लेती हैं, साड़ी के कोने में भी बांध लेती हैं। तो अच्छी तरह से देखो कहाँ छुपा कर रखा तो नहीं है। बाप के हवाले कर लिया अर्थात नष्टो मोहा हो गए। पांडव नष्टो मोहा है, अच्छा नष्टो क्रोध है, नष्टो रोब है या थोड़ा थोड़ा रोब आ जाता है। अधिकारी समझते हैं तो रोब आ जाता है। तो सिर्फ नष्टो मोहा नहीं, नष्टो क्रोध भी होना है, रोब भी नहीं। निर्माण तो इस वर्ष क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा रोब को छुट्टी देंगे। साल पूरा हुआ, रोब भी पूरा हुआ कि कभी कभी उसको दोस्त बना लेंगे। काम की चीज नहीं है ना, ऐसे तो नहीं, रोब तो करना पड़ेगा ना। तो नष्टो मोहा अर्थात न्यारा और प्यारा रहते हुए भी न्यारा।